चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो आप सभी को पता है 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। नहीं पता है तो अब जरूर पता हो गया होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पर ही इसका शीर्षक ही है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक भीमराव अंबेडकर। यह क्या है? निबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था, ठीक है। इसमें जो सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से सुनिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में न छूटे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह दलित परिवार में हुआ था उनका जन्म। किस परिवार में हुआ था? उनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर अपना, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो आपका समाजवादी व्यवस्था में इसका जो राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास है वो क्या है? संभव है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन अपना कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना जाता है? वो बोले हैं। तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक प्रथा माना गया है। किसको माना गया है? जाति प्रथा को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पहले ही बताए थे ना, या कहानी सुनेंगे तो आपको पता होगा, महू के मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोग अच्छे ढंग से याद करते चलिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार देख लेने के बाद आपका सारा ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो जाएगा। जब आप देख लीजिएगा तो देखने से चीजें याद होता है, प्लस सुन भी रहे हैं आप, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। बहुत भेदभाव होता है यहाँ पर जाति को लेकर के, नेता भी लड़ा देता है लोगों को जाति को लेकर के, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके पूरा देश बर्बाद है। जब तक स्टूडेंट लाइफ में है तब तक इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में पहले ही पता है बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है जाति प्रथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो यह कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? यह श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है, जिसके लेखक ललई सिंह यादव है, ठीक है। उन्होंने इसको हिंदी में रूपांतरण किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। मुख्य नायक क्या है? यह एक पत्रिका है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? यह अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। कैसा है? अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा, जैसे कि अगर आपके पापा जी जो कर रहे हैं वैसे ही आपको भी वही काम करना पड़ेगा, यही जाति प्रथा के अनुसार बताया गया है। अगर कोई किसी के पिताजी अगर बावर्ची हैं तो वो भी बावर्ची होगा, किसी के पिताजी किसान है तो भी किसान होगा, किसी के पिताजी नाई है तो भी नाई होगा, कोई मोची है तो मोची ही होगा। ऐसा था और है, कुछ हद तक अभी भी है, ठीक है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो भीमाबाई था। सॉरी, माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। और पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था। सॉरी, पिताजी का नाम यहाँ पर नहीं पूछा गया है, माता का नाम तो क्या है? भीमाबाई, ठीक है।
पिताजी का नाम रामजी सकपाल था, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, श्रम है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यह ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनु कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का क्या किए थे? संपादन किए थे। 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश, मऊ के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। 24 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। 26 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करता है? तो जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी खतरनाक कहा जाता है, पर आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना द राइट एंड फॉल द हिंदू वीमेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं किसको? श्रम विभाजन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको? तो श्रम विभाजन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, तो इनके 3 व्यक्ति थे, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। तो इसमें बुद्ध कबीर तो है नहीं, तो ज्योतिबा फूले अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चिंतन और रचनात्मक के व्यक्ति जब भी पूछे तो आपको याद रखना है बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन के प्रोत्साहन से बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो यह बड़ौदा नेरेट्स के प्रोत्साहन से कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आपको पहले बताए थे रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। ठीक है, को डेट भी याद इसे रखना चाहिए, एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका रूप माना जाता है? तो यह है आपका किसका रूप माना जाता है? जातिवाद की यह किसका रूप माना जाता है आपका? तो ये जाति प्रथा का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? यह आपका जाति प्रथा का रूप माना जाता है। ठीक है, किसका रूप माना जाता है? जाति प्रथा का। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित है? तो 21 खंड में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में यही सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी नंबर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, तो यह क्या करता है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ठीक है, लेखक की दृष्टि में ऐसा ही सपना है लेखक का।